गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम क्या है ये भक्तांबर महामंडल? भक्तामर का अर्थ होता है जो भक्त को अमर बना देता है, वो भक्तामर विधान होता है। भक्त और अमरता का संबंध है। भक्त को अमर बना दे यानी मोक्ष की ओर ले जाए। अमर देवताओं को भी कहते हैं। जो भक्तामर का पाठ करता है वह देवत्व को प्राप्त कर लिया करता है। ऐसा मानतुंग आचार्य ने इस स्तोत्र की रचना की। सत्य की विजय है ये असत्य पर, सत्य की असत्य पर विजय भक्तांबर कहलाया करता है। और एक बात याद रखना, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत हुआ करती है और दुष्चरित्र पर सच्चरित्र की विजय हुआ कर। वक्त लगता है, सत्य परास्त करता है, सत्य परेशान करता है, लेकिन परास्त नहीं करता है। जीतता आखिर में सत्य ही है। मालूम है असत्य की असत्य पर विजय कब होती है? अच्छाई की बुराई पर विजय कब होती है? जब हम अपने मन को जीत लेते हैं। ध्यान रख, मन को जीते बिना, पापों से लड़ना है तो मन को जीतना पड़ेगा, बुराइयों से लड़ना है तो मन को जीतना पड़ेगा, असत्य से लड़ना है तो मन को जीतना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मजबूत चाहिए। एक कप चाय छोड़ने के लिए भी मन को जीतना पड़ता है। जो मन को नहीं जीत पाता वो कभी भी बुराइयों को जीत नहीं सकता। जो मन से हारे लोग हैं वही बुराई की तरफ जाते हैं। जो अपने आप से हारे लोग हैं वही झूठ की तरफ जाते हैं। झूठ का सहारा कौन लेता है? कमजोर व्यक्ति। मजबूत व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, उसे डर ही नहीं है किसी चीज का। लेकिन जो डरपोक हैं, जो भयभीत हैं, जो कमजोर हैं, वह झूठ का सहारा लिया करते हैं। ध्यान रखना। मन को जीतो। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि उन्होंने उपसर्ग को नहीं जीता, उन्होंने अपने मन को जीता। जो मन को जीत लेता है वो सारे विश्व को जीत लेता है। मन की शक्ति से बड़ा दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं हुआ कर। मन मजबूत करो। मन कमजोर है, 1 महीने का त्याग, मन कमजोर है। बाहर की छूट, मन कमजोर है। क्योंकि शादी में जाओगे, पार्टी में जाओगे, यहां वहां घूमोगे, आइटम रखे रहेंगे, लार टपकेगी, मन कमजोर है। समझ? मन के हारे हारो मन के जी। मन को मजबूत बनाओ तब जीवन में संयम आता है। ये केस लॉन्च करते हैं, किससे करते? हाथ की ताकत से नहीं करते। मुनिराज केस लॉन्च वह मन की ताकत से किया करते। मन यदि मजबूत है सबको जीत लोगे। मन जीते तो सब जीते। जिसने मन को जीता उसने सारे जग को जीत लिया। ध्यान रखना, सबसे बड़ी विजय किस पर होना चाहिए? मन पर। मन में भी किस पर विजय होना चाहिए? मन में जो दुराशाएं पैदा होती हैं, मन में जो हीनता पैदा होती है, मन में जो हमारे हार पैदा होती है, दुराशाएं, ऐसी इच्छाएं हमारे मन में, ऐसी विचित्र सी इच्छाएं आ जाती हैं जो हमें भटकाती रहती हैं, संसार की मृग मरीचिका में भटकाती रहती हैं। विचित्र सी उन इच्छाओं को जो जीत लेता है वो जीवन में संयम साधना को धारण कर लिया करता है। मन कैसे करें? मन को जीतने के लिए क्या करें? कहते तो हर कोई है मन जीतो मन जीतो मन जीतो। ऐसा कोई मन जीता जाता है क्या? हमने बोला और तुमने मन जीत लिया। मन को जीतने के लिए सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी शक्ति क्या है जिससे मन जीता जाता है? क्या है वह शक्ति?
मालूम है? मन को जीतने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को दृढ़ बनाने के लिए कौन सी शक्ति हमारे पास है? क्या करें हम? कैसी साधना करें कि अपने मन को जीत सके हम? कैसी साधना करें कि हम अपने जीवन में दृढ़ता को प्राप्त कर सकें? कैसे आएगी दृढ़ता? बोलो। इच्छा, इच्छा ही तो मन है। मन में ही तो इच्छाएं पैदा होती है, उसको ही तो जीतना है। इच्छाओं को ही तो जीतना है अपने को। इच्छा नहीं जीती तो वो हारा हुआ मन है, इच्छा जीत ली वह जीता हुआ मन है। कैसे जीते इच्छाओं को? कैसे जीते मन की निराशाओं को? कैसे जीते मन की निरुत्साहिता को? कैसे हम अपने जीवन में जीते? ध्यान रखना, मन को जीतने के लिए एक ही साधन आचार्यों ने कहा है, एक ही साधन धर्म ने कहा है, एक ही साधन तीर्थंकरों ने कहा है कि मन को जीतने के लिए हमारे पास कोई यदि सबसे बड़ी ताकत है तो भगवान का नाम स्मरण हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता है। जिनेंद्र का नाम स्मरण हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करता। आपको मालूम है ना, कभी कभी छोटे थे हम लोग बचपन में, तो हम घर से निकलते थे और दूसरी जगह हम जब जाते थे बाजार की तरफ, तो हमारे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। अब छोटे छोटे थे, भूतों से डरा रखा था सब लोगों ने। भूत होते हैं, पलीत होते हैं, जिन्न होते हैं। मन डरता था, बचपन से ही सिखाते हैं ना। तुम्हारे यहाँ छोटा बच्चा होता है, क्या सिखाते हैं उसको? डरना कौन सिखाता है? माँ बाप डरना सिखाते हैं। ऐसा कर लो नहीं तो बाबा आ जाएगा। अरे बाबा आ जाएगा? हमको भी बचपन में बोले बाबा आ जाएगा, ऐसा मत करो, सो जाओ, खाना खा लो, बाबा पकड़ लेगा, भूत आ जाएगा। अरे वो बाबा आज मैं 52 साल का हो गया, बाबा आज तक आए ही नहीं। कैसा बाबा सिखाते थे माँ बाप? बाबा से डराते थे, भूत से डराते थे, बाबा आ जाएगा। मैं उस बाबा को 53 साल से ढूंढ रहा हूं। आज तक वो बाबा ही, वो जो हमें डराते थे वो चले गए, लेकिन बाबा आज तक हमको प्राप्त। ये डर है, ये भय है मन को कमजोर बनाने का माध्यम। तो क्या होता था, हम लोग जाते थे, रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था, कभी कभी स्कूल से लेट हो जाते थे, ट्यूशन से लेट हो जाते थे, रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, वहां लाइट भी नहीं, मन में धक 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 धक, जब तक वो कब्रिस्तान पार नहीं होता था मन में डर बना रहता। कभी कभी तो पसीने भी आ जाते थे, भूत होगा, भूत होगा। छोटे छोटे बच्चे थे तब की बातें हैं, अब तो भूत तो हमसे डरे, हम काहे को भूत से डरे। लेकिन बचपन में यही होता था, घबरा गए सांस, और इतनी तेज दौड़ लगाते थे जब तक वो कब्रिस्तान क्रॉस नहीं हो जाए, इतनी तेज। और अंदर क्या चलता था? नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। वो बातें आज याद आती हैं कि जब भी हम डरते हैं तो किसका नाम याद आता है? भगवान का नाम याद आता है। इसका मतलब एक भगवान का नाम ऐसा है जो हमें भय से मुक्त कर दिया करता है। भगवान का नाम ऐसा है जो हमें डर से मुक्त करता है। भगवान का नाम ऐसा है जो हमें निराशाओं से मुक्त करता है। भगवान का नाम ऐसा है जो हमारे अंदर मन को जीतने की शक्ति प्रदान करता है। प्रभु का स्मरण करो। मानतुंगाचार्य ने क्या किया? बेड़ियों में बांध दिया, 48 तालों में बंद कर दिया। क्या जीता उन्होंने? मन को जीता। मन को कैसे जीता? भयभीत नहीं हुए। आपको डर लगे, भगवान का नाम लो। कई होते हैं बड़े डरपोक, लाइट गोल हो जाए, ऊपर के कमरे में जाना है, जाने में डर लगता है, मम्मी तुम चलो, पापा तुम चलो, हमें डर लगता। और इतने में यदि बिल्ली ने एक बर्तन गिरा दिया, प्राण निकल जाते, भूत आया। ध्यान रखना, उस समय क्या बोलते हैं? नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम। इसका मतलब है मन की कोई सबसे बड़ी ताकत है तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। मन जी, अब ये तो बचपन की बात है। अभी कोई बोल दे कि तुम्हारा ऑपरेशन होना है, अब ओटी में आपको ले जा रहे हैं, मन में क्या चल रहा भीतर भीतर? डर। ऑपरेशन से कौन नहीं डरता? सब, कितने भी बड़े पहलवान हो, घबराहट तो होती है, पसीना तो होती कि अभी चीर फाड़ होगी, इंजेक्शन लगेगा,
है ना। तो रास्ता जब ले जा रहे हैं स्टेचर पर, आप लेटे हुए, मन में वो धमोरियंताड़, अरे महाराज को फोन लगा दो, बोले क्यों, बोले आशीर्वाद दे दो, अरे मैं क्या करूंगा आशीर्वाद। ध्यान रखना, ये सब बेकार की चीजें नहीं होती हैं। ये ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बना करती है। एक बात ध्यान रखना, मानितुंगाचार्य के नयनों में आदिनाथ भगवान की छवि बस गई। जेल हो या महल हो, कारागृह में हो या स्वतंत्र हो, मानितुंग कभी डरने वाले, ये बेड़ियां तुम मेरे तन पर डाल सकते हो राजा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मानितुंग के मन पर बेड़ियां डले, ऐसी बेड़ियां इस संसार में आज तक बनी नहीं। मेरे तन पे तो डाल दी, तन पे तो तुमने हमें कारागृह में बंद कर दिया, तुमने हमारे जेल के दरवाजों पर ताले डाल दिए। क्या राजा तू मेरे मन के दरवाजे पर ताला डाल सकता है? मैं जेल में भी उतना ही स्वतंत्र हूं जितना स्वतंत्र जेल के बाहर था। मेरी भक्ति पर कोई बंधन नहीं हो। प्रभु नाम का स्मरण, जितने भी सतियां हुई हैं, जिन जिन पर कष्ट आए हैं, उन्होंने काय का सहारा लिया? किसका लिया? भगवान के नाम का सहारा लिया। एक बात याद रखना, यदि भगवान का नाम हमारे हृदय में है, शरीर आज भी छूट जाए तो चिंता किस बात की है? भगवान का नाम यदि हमारे रोम रोम में समाया है, 14 वर्ष का वनवास भी मिल जाए तो चिंता की कोई बात? तुमको रात दिन चिंता है, बुढ़ापा कैसे होगा, बीमार तो नहीं हो जाएंगे, धन जोड़ करके रख लो, फ्यूचर के लिए जोड़ करके रख लो, कुछ नहीं होगा, एक कुछ काम आने वाला नहीं है। ध्यान रखना, अपना फ्यूचर सेफ रखना है। क्या सेफ रखोगे? विचार करिए। कुछ नहीं, कोई चिंता मत करो। जिनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन भगवान का नाम था, सीता के पास 14 वर्ष जंगल में कौन सा धन था? धन काम आया या उसकी श्रद्धा काम आई, भक्ति काम आई? कुछ भी नहीं था उसके पास। भगवा वस्त्र पहनकर 14 वर्ष बिता दिया करती है, क्या काम आया? कुछ भी काम नहीं आता। केवल एक प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण, यही हमारे काम आता है। एक बात बताइए, इस मानव जीवन को पाकर भी यदि हमारे रोम में भगवान ना बसे तो मानव जीवन तो व्यर्थ गया, बेकार गया। ऐसा जीवन तो कई बार मिला है, पशुओं का मिला, नरकों में मिला, त्रियंचों में मिला। क्या मिला वहां? भोजन मिला, खाना मिला, रहना मिला, बच्चे मिले पशु गति में, क्या नहीं मिला? भगवान के नाम का स्मरण प्राप्त नहीं हुआ है। और यदि मनुष्य होकर भी हमने भगवान का स्मरण अपने हृदय में नहीं किया, अपने अंतस में ईश्वर को नहीं बसाया, तो ध्यान रखना, ये हमारा मनुष्य जीवन भी व्यर्थ हो गया। काहे की चिंता उसकी, अपनी चिंता मत करो। जिसके मन में भगवान बसे हैं, उसे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे चिंता तो उनकी करो जो जैन कुल में पैदा होकर भी जैन नहीं बन पाए, उनके भविष्य की चिंता करो कि इनका क्या होगा। जैनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान को नहीं ध्यान सके, चिंता तो उनकी करो, चिंता उनकी करो। जो गुरुओं की आज्ञा नहीं पालते हैं, चिंता तो उनकी करना चाहिए। चिंता उनकी करो जो सप्त व्यसन में लीन हुआ करते हैं। चिंता उसकी करो जो इतने पवित्र धर्म में आने के बाद भी इसकी पवित्रता अपने जीवन में नहीं होता। चिंता, हम तो भगवान की भक्ति कर रहे, हम तो भगवान की पूजा कर रहे, हम तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिस हृदय में प्रभु का स्मरण है, जिन नयनों में भगवान बसे हैं, जिसके रोम में ईश्वर बसा हुआ है, उसे कभी भी अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कौन चिंता करता? जो राजनीति में लगे रहते हैं। कौन चिंता करता? जिनकी नीतियां गलत होती हैं। चिंता कौन करता? जिसकी नीयत खराब होती है, वह चिंता करे। चिंता कौन करता है? जो बेईमानी का जिंदगी जीता है। चिंता कौन करता है? जो छल कपट और प्रपंच में जीता है, वो चिंता करता है। आपके बापी में इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए तो चिंता कौन करेगा? बोलिए। जिसके बही खाते गलत होंगे वो चिंता करेगा, उसकी शटर गिर जाएगी, वो कागज यहां वहां छिपाएगा। एक बात ध्यान रख, धक धक जान उसकी होगी। जिसके बही खाते सही हैं वो क्यों चिंता करेगा? तो जिसने अपने जीवन में ऋषभदेव को बसा लिया हो, जिसने अपने जीवन में तीर्थंकरों को बसा लिया हो, मौत भी आ जाए तो उसे चिंता करने की जरूरत
नहीं हुआ करती है। अपने जीवन में बसा लो परमात्मा को, फिर किस बात की चिंता। जंगल में रहो या महल में रहो, क्या फर्क पड़ता है। सफेद साड़ी पहनो या रंगीन पहनो, क्या फर्क पड़ता है। एक कपड़ों में भगवान थोड़ी होते, भगवान तो हृदय में हुआ करते, अंतस में हुआ करते। खाना मिले कोई बात नहीं, मिल गया अच्छी बात, नहीं मिली अच्छी बात। एक आसन कर लिया शाम का, नहीं भी मिले नहीं मिले, मेरे जुबान पर भगवान का नाम है ना। जुबान पर गुलाब जामुन टपक रहा है, गुलाब जामुन है, मेवा मिष्ठान टपक रहे हैं। प्रभु के नाम का जाप करो, प्रभु नाम का स्मरण करो। जपले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय में हिली ना हिली। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः काल खिली ना खिली। ध्यान रखना, एक ही सूत्र भक्तांबर स्त्रोत हमको दे रहा है कि कहीं भी रहो भगवान के नाम का सहारा लेकर रखो। जिनके विल पावर कमजोर है ना, वो भगवान का नाम ले, वो अरहंत की शरण को प्राप्त करे, वो सिद्ध की शरण को प्राप्त करे। हम कहते हैं ना कि भगवान कुछ नहीं चाहिए हमें, बस आपके नाम का सहारा हमें चाहिए। ध्यान रखना। कभी विचार किया आपने, एक तिनका उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा एक तिनका, कि मैं समुद्र में जाके मिल जाऊं। जैसे बेचारा छोटा सा तिनका उड़ता, हवा का झोंका आता, जाना इधर है, उड़ा के कहीं और ले जाता। फिर उड़ने का प्रयास करता, फिर हवा तेज होती, ऊपर जाता, तिनका फिर लौट करके नीचे। तिनका तो बड़ा परेशान हो गया, मैं समुद्र में कैसे जाऊंगा, ये हवा तो मुझे जाने ही नहीं देती है। थोड़ा सा उड़ता है, 2 फीट उड़ता, 5 फीट उड़ता, 10 फीट उड़ता है, तिनका फिर नीचे गिर जाता है। बार बार प्रयास करता है, लेकिन समुद्र से तिनका नहीं मिल पा रहा है। मालूम है, उस तिनके से एक बहती हुई नदी ने कहा, पागल ज्यादा हवा में मत उड़, उड़ेगा तो समुद्र से नहीं मिल पाएगा। तो बोले क्या करूं। बोले एक काम कर, तू मुझ में कूद जा, ध्यान रखना, फिर बिना प्रयास के तुझे समुद्र से मिला दूंगी, सागर तक तुझे ले चल, मेरा दामन थाम ले। हवाओं के साथ रहेगा तो तेरे को पर समुद्र की प्राप्ति नहीं होगी, मेरे साथ बह। कहते हैं तिनका हवा को छोड़ता है और नदी में कूद जाता है। अब जैसे ही नदी में कूदता है, तिनका को ना हाथ मारना, ना पैर मारना, ना मेहनत करना, कुछ नहीं करना, नदी को समर्पित हो गया। और धीरे 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 नदी उसे ले जाकर समुद्र से मिला दिया करती है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।